हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, एक एड स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन आज के विचार के साथ। और आज का विचार है, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है ना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विचार? कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 2047। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस वर्ष भारत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष का जश्न भी मनाएगा, है ना। अच्छा, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा से कार्बन मुक्त ईंधन पैदा करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की औपचारिक घोषणा करने के साथ ही आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले यानी 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा भी की है। अच्छा, अब ऑप्शन की बात करें तो 2025, है ना। भारत ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 की यदि हम बात करें तो भारत ने 2030 तक भारतीय रेल को जीरो कार्बन मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने भारत के वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। अब ये राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति से आशय क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने से है ना, जिसके तहत पर्यावरण के अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से अनुपयुक्त वाहनों को सड़क से हटाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, इस नीति के कई आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के आधुनिकीकरण और उन्हें चरणबद्ध तरीके से खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ओके, इस प्रकार पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन से पर्यावरण को सकारात्मक लाभ होगा। अब किन वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा तो वो भी देख लेते हैं। 15 वर्ष की आयु वाले वाणिज्यिक वाहन और 20 वर्ष की आयु के निजी वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया जाएगा, भले ही वे डीजल या पेट्रोल से ही क्यों ना चलते हो, है ना। इन वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा यदि वे एक ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में विफल हो जाते हैं, जिनके बाद इनका पंजीकरण ही रद्द ही कर दिया जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के पुलिस विभाग ने EFIR पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, है ना। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों की सहूलियत देने के लिए, है ना, एक नई पहल शुरू की है, जिससे अब पीड़ितों को थाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब फरियादी कहीं से भी ऑनलाइन FIR कर सकेंगे। अब मध्य प्रदेश आया है तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये रहा साहब आपका मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है जिसकी सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना। इसकी राजधानी की हम बात करें तो भोपाल। ओके, इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और इसके जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 10 है और वहीं विधानसभा सीट 230 है। अच्छा, हाल ही में छतरपुर, है ना, हाल ही में छतरपुर के बक्सवाहा के जंगल में हीरे के काफ़ी भंडार मिले हैं। साथ ही आपको याद रखना है होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इंदौर की बात करें तो लगातार तीसरी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अच्छा, साथ ही इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी भी बन गई है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है साहब 75 ट्रेनें, है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आज़ादी के महोत्सव के 75 सप्ताह में, है ना, देश के प्रत्येक कोने को आपस में जोड़ने के लिए 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें तो ये नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चली थी साहब, फरवरी 2019 में। ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है।
दूसरी वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें तो अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली से कटरा के लिए चली थी ये, ठीक है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन मेक इन इंडिया अभियान के तहत तैयार की जा रही है, जिसकी स्पीड कितनी है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा, है ना। हाल ही में हरियाणा ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। साथ ही अन्य एयरपोर्ट जिनके नाम चेंज कर दिए गए उन्हें भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर कर दिया जाएगा, है ना। यदि हम महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कर दिया गया है। हालांकि इसमें महाराजा शब्द ही ऐड किया गया है ना। अच्छा, दिल्ली से संबंधित एक फैक्ट आपको याद रखना है कि दिल्ली अभी हाल ही में स्काईट्रैक्स के द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन चुका है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत विश्व में अक्षय ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है साहब चौथा, है ना। अब भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर आ गया है। अक्षय ऊर्जा से आशय ऐसी ऊर्जा से है जिसका क्षय नहीं होता है, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोगैस आदि। ये सभी ऊर्जाएं कैसी है, नवीकरणीय ऊर्जा है साहब, जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है भारत ने कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में 100 गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके साथ ही आपको याद रखना है भारत सौर ऊर्जा के मामलों में विश्व भर में 5वां स्थान रखता है, और जबकि पवन ऊर्जा के मामलों में भारत चौथे स्थान पर आ गया है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है साहब आंध्र प्रदेश, है ना। अब हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू की है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को उपहार स्वरूप उनके ड्रेस, किताबें और जो भी बच्चों की आवश्यक सामग्री है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब आंध्र प्रदेश आया तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसकी सीमा भारत के 4 राज्यों कौन कौन से, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु से लगती है ना। ये भी एक फैक्ट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इसकी राजधानी की बात करें तो यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। पहली राजधानी अमरावती जो कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी विशाखापट्टनम जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और तीसरी कुर्नूल, है ना, जो कि आंध्र प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल है। ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी है, गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन, है ना। अच्छा, अब झील की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 फेमस झील है, क्या क्या नाम है, कोलेरू और पुलिकट, याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कोलेरू झील का संबंध है किस राज्य से, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, नेशनल पार्क की बात करें तो पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में गर्ड मुलर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है साहब फुटबॉलर, है ना। अभी हाल ही में जर्मनी के फुटबॉलर गर्ल मुलर का निधन हो गया है। अच्छा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है साहब गर्ल मुलर। हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है साहब छत्तीसगढ़, है ना। अब इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 से बढ़कर 32 हो जाएगी। अब छत्तीसगढ़ आया तो इसकी मैप में लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा साहब छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ जो कि भारत का एक मध्यवर्ती राज्य है जिसकी सीमा भारत के 6 राज्यों कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना व महाराष्ट्र इनसे लगती है। राजधानी की बात करें तो रायपुर है, सीएम भूपेश बघेल है, गवर्नर अनुसुईया उइके है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ का शहर है नया रायपुर, इसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। हाल ही में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की भी शुरुआत हुई है। कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अचानक मार, बादल खोल, वरना मापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए
स्पंदन अभियान भी शुरू किया है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है साहब उत्तराखंड, है ना। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, अब उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड मैप में देख लेते हैं। ये रहा साहब उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड जिसकी राजधानी क्या है तो देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ की गवर्नर कौन है तो बेबी रानी मौर्य। अन्य फैक्ट जो आपको उत्तराखंड से संबंधित आपको याद रखने हैं, जैसे भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका, इसका उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में ही किया गया है। अच्छा, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थित है। स्मृति वन का संबंध भी उत्तराखंड से है ना। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। फूलों की घाटी का संबंध भी उत्तराखंड से ही है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में गंगा प्रसाद को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है साहब मणिपुर। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप कर इसका सही आंसर दिया था। मैं चाहूँगा कि आगे भी आप इसी प्रकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुँचने वाली चौथी IT कंपनी कौन बनी है? दोस्तों, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।